नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण से रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन चक्र। दोस्तों, हाइड्रोजन चक्र आज अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे जो है अपने पर्यावरण अपने इन्वायरमेंट में आती है और वापस हमें कैसे वापस फिर से मिल जाती है। चक्र का मतलब क्या होता है? एक साइकिल बनना। ठीक है, साइकिल में मतलब कि एक बार जो है हमारे पास आई और वापस जो है फिर से वो नष्ट हुई और फिर से वो कैसे हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया अपन देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि जो जल है, जल जो है, जल का जो फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। H2 में जो H पार्ट होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो जो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स होगा वो क्या होगा? जल होगा, यानी कि जल मंडल ही हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जहां जल है तो वहां तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों मिलके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये ग्लूकोज आगे चल के क्या होती है? ग्लूकोज जो है हमारे पास पहुंचती है, सजीव जगत में पहुंचती है और ये ग्लूकोज सजीव जगत में पहुंच जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम में जो होता है ऑक्सीकरण होता है और वहां पे वापस जो है ग्लूकोज जो है अपने कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है और वहां पे फिर से क्या बन जाता है? हाइड्रोजन अणु बनता है, हाइड्रोजन बन जाती है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होकर फिर से वापस क्या बन जाता है? एक जल का अणु बन जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वापस जल मिल गया। अब फिर ये जब वापस जल मिल गया, जल से ही शुरुआत हमने किया था, वापस जल मिल गया, यानी कि एक प्रकार का ये पूरा साइकिल बन जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इससे रिलेटेड ये काफी क्वेश्चन, आप अगर इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, जल के अणु के घटक के रूप में हाइड्रोजन का सोर्स सिर्फ जलमंडल ही है। जल के अणु के घटक के रूप में जो है सबसे, मैंने पहले बताया कि जल के जो अणु है उस जल के अणु के रूप में सबसे हाइड्रोजन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? जलमंडल ही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हाइड्रोजन सजीव जगत में आती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही जो हाइड्रोजन है वो सजीव जगत में आती है, क्योंकि पहले तो वो किसमें रहती है? जल के अणु के रूप में होती है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विभक्त हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो जल के अणु होते हैं कि H2O जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। अब हाइड्रोजन जो है शर्करा अणु की संरचना में चली जाती है। अब जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चली जाती है? शर्करा मतलब कि ग्लूकोज के निर्माण में चली जाती है हाइड्रोजन। अब ग्लूकोज से यह प्रत्यक्ष रूप से ग्लूकोज अणुओं से बने अन्य पदार्थों में चली जाती है। ग्लूकोज से जो हाइड्रोजन होती है वो ग्लूकोज के द्वारा जो है ग्लूकोज से बने अन्य पदार्थों में चली जाती है और इस तरह सजीव जगत में का अंश ग्लूकोज बन जाती है। ग्लूकोज यानी कि जैसे अपन अपनी हरी सब्जियां हैं ये सब अपन खाते हैं तो वो सजीव जगत हमारे पास ग्लूकोज आ जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज इस प्रकार वो क्या बन जाती है? सजीव जगत का हिस्सा बन जाती है ग्लूकोज, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्लूकोज, अब आगे देखते हैं कि जब हमारे पास हमने ग्लूकोज को ग्रहण कर लिया, ठीक है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब चीजें हैं जो भी खाते अपन, उसके द्वारा हमारे पास ग्लूकोज पहुंच गया। ठीक है, अब ग्लूकोज हमारे पास जब पहुंच गया तो अब आगे क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया हो जाती है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब वहां पे जब ग्लूकोज के जो अणु हैं वो टूट जाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बनती है। हाइड्रोजन का फिर से क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन वापस आ गई वातावरण में तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण जब हो गया तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गई पुनः जल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक प्रकार का ये चक्र चलता रहता है। अब आगे पॉइंट में देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ एवं मरे हुए जीवों के कार्बनिक यौगिकों के अपघटन की क्रिया होती है। अब जो देखते हैं कि सबसे जो लास्ट प्रक्रिया होती है, जो साइकिल की जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या मरे हुए जीव जो होते हैं उनका जो कार्बनिक अपघटन होता है उस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब वहाँ पे अब जब अपघटित हो जाती हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो गई, हाइड्रोजन रिलीज हुई तो उसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने के बाद वो पुनः जल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ गया होगा। अपन इस पूरे साइकिल को एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो आइए देखते हैं।
तो दोस्तों इस ब्लॉक डायग्राम के द्वारा अपन इस हाइड्रोजन चक्र को या हाइड्रोजन साइकिल को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्या है, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन ऑफ वाटर, यानी कि मैंने बताया कि जो वाटर हाइड्रोजन का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, सोर्स क्या है, वो है वाटर यानी कि जल। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आपके पास आपके पास आएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आ गई आपको वातावरण इन्वायरमेंट से, ठीक है, दोनों मिलके दोनों का क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस हुआ तो यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन वातावरण में चली गई, और ये ग्लूकोज C6H12O6 जो है कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स जिसको अपन कहेंगे, ये वापस यहाँ पे अब जो हमारे पास आ गई, ठीक है। ये ग्लूकोज का जो निर्माण हुआ वो सजीव जगत में कैसे आ गई, जैसे अब पेड़, हरी सब्जियां, पेड़ पौधे ये अपन हमने खाया, ये हमारे पास ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज अब हमारे पास आ गया तो अब इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, श्वसन प्रक्रिया जो होगी, श्वसन प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, वहाँ पे ग्लूकोज अपने कई अणु, ग्लूकोज जो अणु है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो वहाँ पे ग्लूकोज के अणु क्या जो होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के अणु टूटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगी। अब ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होने से ये क्या बन जाएगा, वापस जल बन जाएगा, ठीक है, वापस जल बन गया। अब यहाँ पे जब रेस्पिरेशन सिस्टम जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें क्या ऑक्सीजन क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे तो यह हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ, और ये क्या हुआ, जल बन गया। अब यहाँ पे जो है जल बन गया। अब ये वापस यहाँ से जो हमने ये हाइड्रोजन, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में हाइड्रोजन यहाँ से ली गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे CO2 कहाँ से आ गई, ये आपकी जो रिस्पिरेशन में जो छोड़ी गई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से H2O ये आ गया, ठीक है, और यहाँ से ये CO2 आ गया। CO2 प्लस H2O दोनों सनलाइट की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना लेंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये वापस प्रक्रिया फिर से इस तरह यहाँ पे चलती रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पे ये एक प्रकार का हाइड्रोजन चक्र जो है, हाइड्रोजन चक्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन चक्र कैसे हाइड्रोजन साइकिल कैसे बनता है और कैसे हाइड्रोजन जो है सजीव जगत में आती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर कीजिए ताकि वो वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।